क्योंकि यूनिटी नहीं है हमारे देश में। ये चीज़ है, अमीर गरीब, वो गरीब है, वो बड़ा इंसान है, वो छोटा इंसान है, वो ये है, वो ये। क्यों भाई, हम सब एक है ना, हम सब इंडियन है, हम सब बराबर है। भेदभाव ये सब प्रॉब्लम करता है। और उन्हें मंत्री कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हम वोट देते हैं उन्हें बिना सोचे समझे। मैं बोलूँगी किसी को वोट नहीं देना। मैं जैसे नोटा हूँ, मैं किसी को वोट नहीं करती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे लगता है कोई जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ ना हमारे देश के लिए, सीएम हो चाहे पीएम हो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे एक छोटा सा वो जो गांव के जो मुखिया होते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता। वो सब वोट लेने के लिए वोट के टाइम पे करेंगे, बाकी टाइम बस मस्ती मौज करेंगे, दिखाएंगे धौस अपना, दिखाएंगे अपने रुतबे का धौस दिखाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं है, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं देती। क्योंकि अगर तुम हमारे देश का सेवा करने के लिए उस पोस्ट को ले रहे हो तो सेवा करो ना। अपने आप को प्रायोरिटी क्यों दिलाते हो कि तुम बड़े हो गए हम छोटे हो गए, हम तुमको वोट दे रहे हैं तुम छोटे हो गए, तुमको हम बना रहे हैं तुम छोटे हो गए, हम छोटे हो गए तुम बड़े हो गए, तुम अपने रुतबा का पूरा फ़ायदा उठाओगे। ये गलत है ना। मैं आप लोग एक कहानी बताती हूँ। जब मैं टेंथ क्लास में नहीं, जब मैं 11th क्लास में थी ना, मैं सिवान की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ना एक आरएसएस है ना, आरएसएस, आरएसएस में पता नहीं क्या चीज़, किसी मतलब आरएसएस के कुछ हेड का वो था इंसान। मतलब हमारे वहाँ सिवान में ना एक डॉक्टर है उर्मिला ठाकुर, तो वो डॉक्टर के ना हस्बैंड थे वो, ठीक है। और वो जो थे वो किसी आरएसएस के बहुत मतलब हेड, मतलब इतना उनका मतलब रुतबा था ना। जब उनका गाड़ी आता था ना तो चारों तरफ से ना लोगों को रोक दिया जाता था गाड़ी को, उनकी गाड़ी को क्रॉस करवाने के लिए। वो मुझे बहुत अजीब लगता था। हम लोग का स्कूल में मेरे को लेट हो जाता था उनके चक्कर में। उनका जब भी गाड़ी आएगा ना, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी बाइक, उनका सिक्योरिटी गार्ड उतर के ना ट्रैफिक लगा देता था उनकी गाड़ी को क्रॉस करवाने के लिए कि भाई वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पता नहीं क्या तो थे वो, ऐसे करके। अब मेरा जो दिमाग ख़राब होता था ना कि भाई क्या है ये क्या है कि इनको क्रॉस होने के लिए हम लोग साइड में रोके वेट करें। कौन है भाई ये? उनके अंदर भी खून बहता है, हमारे अंदर भी खून बहता है, हमारे देश में भी वही रहते हैं। तो उन्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों भाई? उनकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। कोई मर भी सकता है, हो सकता है कि कोई पेशेंट हो कहीं पे, किसको कुछ जल्दी जाना हो, भी तो हो सकता है। लेकिन उनके लिए रोड पे ट्रैफिक लगवा दो, लेकिन उनका गाड़ी पर एकदम अच्छे से क्रॉस होना चाहिए। ये क्या है? तो फिर क्या हुआ कि उनके हॉस्पिटल में ना मैं खड़ी थी। मेरी आंटी का बच्चा होने वाला था, तो लड़की थी। लड़की को मैंने गोद में लिया था, बाहर ही में बैठी थी। एक बेंच था, उस पर जस्ट मैं बैठी थी बच्चे को लेके, धूप भी था थोड़ा बहुत। तो उसका ना वो जो थे ना उनका सिक्योरिटी गार्ड आया कि सर का गाड़ी को क्रॉस करवाना है, आप कृपया वहाँ से हट जाइए, उठ जाइए। मैं उठ गई, चली गई। फिर उसके बाद वहाँ पे तो फिर जाके उधर बैठ गई। फिर बोल रहे कि यहाँ भी मत बैठिए, सर का गाड़ी जाना है। मेरे को इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, और मेरे को नहीं पता था कि उसी डॉक्टर के हस्बैंड है। बात सही बोल रहे हो आप। हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनको सुरक्षा का ज़रूरत है ना। हमारे देश के बड़े बड़े मंत्रियों को क्या ज़रूरत है भाई? जो बॉर्डर पे रात भर गुजारते हैं, उनका क्या लाइफ का कोई कीमत नहीं है? उनका लाइफ बस ऐवी है, फालतू। मतलब जो हमारे देश का रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि किसी को इंटर नहीं करने देंगे, उनके लाइफ का ज़ीरो वैल्यू है। और जो एक टुटपुजिया अनपढ़ गवार जो मंत्री होते हैं, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी, क्यों भाई? उनकी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? हमारे जो बॉर्डर पे आर्मी जो सच में हमारे जो -17 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस पे जो रहते हैं, उनको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है ना, क्योंकि वो हमारे देश का रक्षा कर। अगर वो ना रहे तो आतंकवादी चाहे पाकिस्तानी कोई भी देश इजीली हमारे कंट्री में एंटर कर सकता है। बट वो रक्षा कर रहे हैं हमारे हमारे सब आर्मी भाई लोग। उन लोगों के लिए मतलब सैल्यूट होता है दिल से। और डर भी लगता है उनकी, उन सब के वाइफ के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत फील होता है कि मतलब उनके वाइफ को मानना पड़ेगा, कैसे वो रह जाते हैं। ये क्योंकि उन लोग की ज़िंदगी